हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द इफेक्ट ऑफ एडिशन of helium gas to the following reaction in equilibrium state is PCl5 gives out PCl3Cl2. Option A, the equilibrium will shift in the forward direction and more of Cl2 and PCl3 gases will be produced. Option B, the equilibrium will go to backward due to suppression of dissociation of PCl5. Option C, helium will deactivate PCl5 and reaction will stop. And option D, addition of helium will not affect the equilibrium. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है दैट इज इक्विलिब्रियम रिएक्शन या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इनर्ट गैस. तो इन दोनों के बीच में जो भी रिलेशन होगा उसके बिहाफ पर हमको इसको सॉल्व करना है. देखिए, अगर हम बात करें जो हमने चीज़ें पढ़ी है, जो फैक्चुअल जो डेटा है हमारे पास में, जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम रिएक्शंस की, इक्विलिब्रियम रिएक्शन की, तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन दो कंडीशन में हम लोग परफॉर्म करते हैं. सबसे पहला कंडीशन है एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा इसके अंदर होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम. कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पे. अब यहाँ पे आपको एक चीज जाननी है जो हेल्प करेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में. अगर आपके पास में प्रेशर कांस्टेंट है और अगर आप उसमें ऐड करते हो इनर्ट गैस, प्रेशर कांस्टेंट है और अगर आप इनर्ट गैस ऐड करते हो तो इनर्ट गैस ऐड करने की वजह से क्या होगा, आपका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा जिस भी कंटेनर में आप कर रहे हो. और इससे हमेशा क्या होता है, जो आपका रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा. तो जब भी प्रेशर कांस्टेंट है, आप इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा. मैंने इनर्ट गैस की बात क्यों की, क्योंकि हमारे पास में आप देख सकते हो हीलियम गैस है और हीलियम गैस को हम लोग इनर्ट गैस के अंदर ही कंसीडर करते हैं. दैट्स वाई मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इनर्ट गैस का. लेकिन अगर आपके पास में वॉल्यूम कांस्टेंट है और अगर आप उसमें ऐड करते हो इनर्ट गैस, अगर आप इनर्ट गैस ऐड करते हो, ठीक है, तो रिएक्शन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट, कोई भी फर्क इसमें नहीं पड़ता है. अब देखिए, अब हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं. तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड मोर Cl2 एंड PCl3 गैसेस विल बी प्रोड्यूस. अब हम जानते हैं कि आपने अगर कांस्टेंट प्रेशर पे ये काम किया है, हम अज्यूम करते हैं यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है, तो अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी ही करेगी. इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपको PCl5 दे रखा है, PCl5 ज्यादा क्वांटिटी में क्या बनाएगा, PCl3 और Cl2 गैस बनाएगा. और हमको चूंकि करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए सही होना चाहिए, राइट. यहाँ पर ऑप्शन बी गलत होगा. द इक्विलिब्रियम विल गो बैकवर्ड ड्यू टू सप्रेशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5. ऐसा कुछ नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है. ऑप्शन सी, हीलियम विल डीएक्टिवेट PCl5 एंड रिएक्शन विल स्टॉप, ऐसा भी कुछ नहीं होगा, ये भी गलत है. ऑप्शन डी, एडिशन ऑफ हीलियम विल नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम, ये ऐसा तब होता है जब हमारे पास मोल्स भी सेम होते हैं. यहाँ पे मोल्स भी सेम नहीं दी गई. यहाँ पे मोल्स है आपका 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो इधर कितने हो गए, टोटल 2 मोल्स हो गए, ठीक है. उधर 1 मोल है. अगर मोल सेम होते तब जाके ऑप्शन डी भी हमारा सही होता, बट यहाँ पे ऑप्शन डी भी हमारा गलत है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ मोल्स ऑन बोथ द साइड्स, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. दैट्स व्हाई आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.